गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊँगी। आज मैं हिंदी में आपको व्याकरण के बारे में बताऊँगी। हिंदी व्याकरण में आज आपको पढ़ाऊँगी। आज हम हिंदी व्याकरण से स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताऊँगी, यानी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, भाषा के रूप कौन से हैं और भाषा और व्याकरण क्या होता है। तो सबसे पहले जो है आपका स्टार्ट करते हैं भाषा की उत्पत्ति। उसमें भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा की उत्पत्ति जो संस्कृत के भाष धातु से हुई है, यानी भाषा जो होती है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के भाष शब्द से भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है, यानी भाष का जो अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। यानी जब हमारी जो वाणी होती है उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं बोलकर, तो उसको हम भाषा कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषा सेकंड, भाषा की परिभाषा, यानी भाषा की क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले भाषा की परिभाषा, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य के भाव व विचार प्रकट होते हैं या फिर ग्रहण होते हैं। यानी वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और अपने विचारों को प्रकट करता है, यानी प्रकट करता बताता है, दूसरों को बताता है। ग्रहण करने का मतलब होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उस चीज़ को ग्रहण करता है। तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट परिभाषा है, सामाजिक मनुष्य के बीच भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी जो भाषा है वो सामाजिक मनुष्य के बीच भाव और विचारों के आदान प्रदान का भी माध्यम है। आदान प्रदान यानी जब हम किसी से बात करते हैं, हम उसको अपनी बात बताते हैं, वो हमसे अपनी बात करता है, तो वो आदान प्रदान कहलाता है, उसका माध्यम भी भाषा ही है। नेक्स्ट है, भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है। अब चलते हैं सेकंड, भाषा की विशेषताएं। नेक्स्ट है भाषा की विशेषताएं। क्या कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है फर्स्ट, भाषा परिवर्तनशील है। जो भाषा होती है वो उसमें परिवर्तन होता रहता है, यानी चेंजेबल है, यानी भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है। अब भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है, वो हर क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। भाषा ध्वनिमय है। भाषा का संबंध मनुष्य से होता है, यानी जो भाषा होती है उसका संबंध मनुष्य से होता है, क्योंकि मनुष्य ही बोलता है, इसलिए इसका भाषा का संबंध मनुष्य से है। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कैसी है। भाषा अपने आंतरिक स्वभाव या गुण के कारण बदलती रहती है। भाषा अपने आंतरिक स्वभाव और गुण के कारण बदलती रहती है, यानी उसके जो आंतरिक गुण हैं उसके कारण, उसका जो स्वभाव है उसके कारण उसमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है प्रकृति को धारण करती है। भाषा जो होती है वो प्रकृति को धारण करती है। नेक्स्ट चलते चौथा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं, यानी एक भाषा के फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकंड है लिखित भाषा। सबसे पहले जो आता है वो होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो हमारे विचार होते हैं, हमारे मन के विचार होते हैं, जब उनको बोलकर यानी अपने मुख के द्वारा बोलकर हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी जब हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हमारे जो विचार हैं हमारे मन में, जब हम उनको लिखते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट होता है लिपि। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा के लिखित रूप, जो हम लिखते हैं ना, जिसको लिखते हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं, उनका जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बोलियां। भाषा के क्षेत्रीय रूप को
बोली कहा जाता है। यानी भाषा के जो क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जहाँ पर जिस भी क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए यानी भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का जो हमें ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है उसे हम व्याकरण उसको हम व्याकरण कहते हैं, यानी वो व्याकरण कहलाता है। ये आज आपका जो चैप्टर है वो भाषा से संबंधित है। आपका ये आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।